जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी 4 सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। यानी दोस्तों आज चैप्टर नंबर 2 वर्ग, वर्गमूल, घनमूल की अवधारणा प्रारंभ हो रहा है, जिसका दोस्तों यह लेक्चर नंबर कौन सा होगा? पहला। चैप्टर सेकेंड, लेक्चर फर्स्ट। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, चैप्टर सेकेंड का क्या नाम है? वर्ग, कामा वर्गमूल, वर्गमूल, कामा घनमूल की अवधारणा दोस्तों ध्यान से देखिएगा, अच्छा चैप्टर है दोस्तों। इस चैप्टर के अंतर्गत दोस्तों आपको सीखना क्या? वर्ग, वर्गमूल, घनमूल की अवधारणा। इस चैप्टर से भी दोस्तों आपके एग्जाम में 1 नंबर से लगाकर 2 नंबर तक का पूछा जाता है। ठीक है, चाहे अति लघु में पूछा जाए चाहे वस्तुनिष्ठ में पूछा जाए, 1 नंबर तो फिक्स ही चैप्टर से है। इसलिए बहुत अच्छे से दोस्तों देखिएगा, बहुत आसान है और आप सब पहले से पढ़ते। क्या वर्ग मतलब स्क्वायर, वर्ग मतलब स्क्वायर रूट, घन मतलब क्यूब और घनमूल का मतलब क्यूब रूट। राइट दोस्तों, तो इसके बारे में दोस्तों जानना है। तो सबसे पहले दोस्तों आज की क्लास में जानेंगे क्या वर्ग, स्क्वायर क्या होता है, सबसे पहले दोस्तों जानेंगे। ठीक है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों आप सभी मित्रों को कौन डीएलएड 4 सेमेस्टर मैथ्स का जितना भी सिलेबस है मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, पर दोस्तों आप सभी मित्र यदि मेरा साथ देंगे तभी तो मैं ये पूरा सिलेबस प्रोवाइड करा पाऊंगा। कहने का दोस्तों मतलब है कि यदि आप रेगुलर वीडियो को वॉच नहीं करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में नहीं शेयर करेंगे, यदि कोई वीडियो अच्छे से वॉच ही नहीं करेगा, यदि आप संख्या ही नहीं बढ़ाएंगे तो हमारी मेहनत, मुझे मेहनत करने से क्या फ़ायदा? यदि आप चाहते हैं कि मैं रेगुलर पढ़ा सकूं और पूरा सिलेबस दोस्तों आपको कंप्लीट करके दूं, तो दोस्तों आप वीडियो को शेयर जरूर करिए, क्योंकि आपकी संख्या के आधार पर ही तो दोस्तों मैं आगे क्लास ले पाऊंगा, है कि नहीं? और यदि आप नहीं चाहते हैं तो वैसा आप कमेंट में कर दीजिए, है कि नहीं? तो मेरा दोस्तों प्रयास है कि आप सभी मित्रों को अच्छे से पढ़ा सकूं, हर चैप्टर को दोस्तों विधिवत से पढ़ा सकूं। क्योंकि चैप्टर नंबर 1 को दोस्तों मैंने विधिवत से 6 लेक्चर में कंप्लीट किया है। कोई इतने ज़्यादा लेक्चर नहीं कराता और ना इतने प्रैक्टिस कोई कराएगा। जितना दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया है इतनी ज़्यादा कोई प्रैक्टिस आपको नहीं कराएगा। और आप देख भी लीजिए कहीं से भी, जितने ज़्यादा मैंने दोस्तों आपको प्रश्न कराए हैं, हर टाइप का प्रश्न कराए हैं, आप देखिए इतने सारे क्वेश्चन आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। तो यदि मैं ईमानदारी के साथ आपको अच्छे अच्छे प्रश्न ला के दे रहा हूँ, सॉल्व करा रहा हूँ, बता रहा हूँ हर मेथड को, तो आपकी भी जिम्मेदारी दोस्तों बनती है कि वीडियो को पूरा वॉच करें, अच्छे से वॉच करें, नोट्स बनाएं, तभी तो जाके दोस्तों क्या हमारा और आपका संबंध लगातार बना रहेगा और हमारे बीच में क्या एक जो कमेंट के माध्यम से एक रिश्ता जुड़ा हुआ है वो बरकरार रहेगा, है कि नहीं दोस्तों? तो दोस्तों आप समझने का प्रयास करिए। यदि मैं ईमानदारी के साथ आप सभी मित्रों को टाइम दे रहा हूं, पढ़ा रहा हूं और इतना अच्छा मैटर प्रोवाइड करा रहा हूं कि आसान से आसान भाषा में समझाता हूं, चाहे जितना भी कठिन क्वेश्चन क्यों ना हो, पर उसको मैं आसान भाषा में लाने का प्रयास करता हूं कि हमारे भाई बहन समझ सके। क्योंकि आप सभी मित्रों को शिक्षक बनना है और यदि आपको ही अच्छे से वो टॉपिक नहीं पता होगा, भले आपको ये सब आता हो, मानते हैं वर्ग, वर्गमूल, घनमूल आता होगा, बहुत अच्छे से आता होगा, करनी आपको बहुत अच्छे से आती है, मैं मानता हूं आती, पर दोस्तों आपको छोटे क्लास में पढ़ाना है, 1 से 5th पढ़ाना है। और यदि उनको आपको पढ़ाना है तो आपको बिल्कुल जीरो, मतलब बिल्कुल निचले स्तर का ज्ञान होना चाहिए, नीचे से लाकर हाई स्तर तक। ये नहीं कि ऊपर के पता है, आपसे पूछे कि वर्ग बताइए, 5 का वर्ग बताइए तो आप बता देंगे 25 होता है, पर पूछे वर्ग क्या है, किसे कहते हैं,
बस वहीं पर आपकी बोलती बंद हो गई। पूछ लिया वर्ग, आपसे कहा कि 25 का वर्गमूल बताइए, तो आप कहेंगे 5 होता है। यदि आपसे पूछे 36 का वर्गमूल बताइए, तो आप कहेंगे 6 होगा। हम यही आपसे पूछ रहे हैं कि वर्गमूल क्या होता है, तो आपकी वहीं पे बोलती बंद हो जाती है। क्योंकि यदि आपने अच्छे से पढ़ा होगा, सीखा होगा, तो बोलती नहीं बंद होगी। पर यदि आपने सिर्फ खाली ऊपर वाला ज्ञान रहता कि हाँ हाई लेवल में वही क्या होता है, वर्ग वर्गमूल में इसमें क्या है, बस वहीं से आपको क्या इसमें क्या है, इस शब्द से ही आपको क्या सबसे ज्यादा दिक्कत होती है और परेशानी भी आगे होगी। यदि आप एक भावी शिक्षक हैं और ईमानदारी से यदि बच्चों को शिक्षा देना चाहते हैं वास्तविकता में, तो आप अच्छे से पढ़िए और हर लेक्चर को अच्छे से वॉच करिए, नोट्स बनाइए, वीडियो को शेयर करिए, जिससे आपके अदर भाई बंधु भी इस वीडियो को देख पाएं और अपनी तैयारी बेहतर कर पाएं। ऐसे काम भैया नहीं चलने वाला है, ठीक है। संख्या आप लोग अच्छी से अच्छी खांसी बरकरार रखिए, और आपको पता पर डे शाम 5 बजे क्लास आपको प्रोवाइड हो जाती है। 2-4-5 मिनट इधर उधर हो सकता है, वो अलग बात है, पर मैं कोशिश करता हूँ कि पर डे आपकी 5 बजे क्लास प्रोवाइड हो जाए। हमसे आप सब जानते हैं डीलेट फर्स्ट सेमेस्टर वालों को मैंने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया विधिवत से, और हर लेक्चर को दोस्तों बहुत अच्छे से कराया, पूरा सिलेबस कराया। और जो यदि आपके पास हो, जो पढ़ रहे हो, जो जानने वाले, उनसे पूछ भी लीजिए कि डीलेट फर्स्ट सेमेस्टर यदि हमसे सीखें पढ़े हैं तो उनका पेपर कितना अच्छा हुआ है, और हर टाइप के क्वेश्चन कराएं और उसी टाइप के प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ऐसा नहीं दोस्तों कि मैं आपका सिलेबस नहीं करा पाऊंगा, ये नहीं करूंगा, और ये सर आप इतने प्रश्न फालतू क्यों कराते हैं। हो सकता है बहुत लोगों के मन में विचार है कि करनी में सर आपने बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। दोस्तों मैं अपने इस तरह से करा रहा हूं जिससे आप सभी भाई बंधु अच्छे से समझ पाएं, और पेपर यदि आपके एग्जाम में अच्छा आए या कैसा भी आए, अच्छा आए तो बहुत अच्छी बात है, गड़बड़ भी आ जाता है, गड़बड़ का कुछ क्वेश्चन इधर उधर से भी आ जाए तो उनको भी आप कर पाएं। ये नहीं कि आपके जितने गाइड में लिखा है, आपकी जितना बुक में लिखा है बस वही कर दे, क्योंकि क्वेश्चन इधर उधर से, टॉपिक करने नहीं लिखा है। अब करने में किस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा ये तो आपको बताएगा नहीं, वो करनी से संबंधित प्रश्न पूछेगा ना आपसे। वर्ग वर्गमूल लिखा है तो कोई निश्चित संख्या है कि इसी संख्या का वर्ग पूछेगा, इसी संख्या का वर्गमूल पूछेगा, है कि नहीं। तो उसके आसपास ही देखना, सिर्फ सिलेबस में जो हेडिंग लिखी बस उतने को ही नहीं देखना, उसके आसपास भी क्या पूछा जा सकता है उस पर भी दोस्तों विचार करना है। ठीक दोस्तों, तो हमारे फर्स्ट सेमेस्टर वालों को मैंने विधिवत से सिखाया है। अब वो कह रहे थे सेकंड सेमेस्टर पढ़ा दीजिए। मैंने सोचा कि सेकंड सेमेस्टर क्या, सेकंड सेमेस्टर में पहले ही पढ़ा चुका हूं, तो मैंने कहा कि सेकंड सेमेस्टर वहां से देवाच कर लो, क्योंकि हमें फोर्थ सेमेस्टर वालों को पढ़ाना है। आपके लिए मैंने सेकंड सेमेस्टर वालों को क्लासें नहीं प्रोवाइड करी, पुरानी क्लास ही कह रहा हूं कि पढ़ो जो पिछले साल मैंने पढ़ाई। और वो लगातार हमारे भाई बहन कमेंट भी करते हैं सर सेकंड सेमेस्टर की क्लासें स्टार्ट कर दीजिए, दोबारा पढ़ा दीजिए सर। पर मैं सोच रहा हूं कि फोर्थ सेमेस्टर है, लास्ट सेमेस्टर आप सभी मित्रों का है, लास्ट सेमेस्टर आपका बहुत अच्छा हो। यदि इस सेमेस्टर में आप लोगों की बैक लग गई तो आपके लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। इस समय बैक लगने का मतलब, इस सेमेस्टर में बैक लगने का मतलब क्या, आप काफी पीछे चले गए। जो ये सेकंड सेमेस्टर में इस समय है, जब ये फोर्थ सेमेस्टर में आएंगे तब आपका एग्जाम होगा, और इसी बीच में यदि वैकेंसी आ गई और आनी तो है, तो जो आपके भाई बंद अच्छे से पढ़े होंगे, सीखे होंगे, जिनका अच्छे से मैथ्स क्लियर हो जाएगा या बात अदर सब्जेक्ट क्लियर हो जाएंगे, वो तो क्या पर एग्जाम में बैठ पाएंगे, सुपर डेट का एग्जाम दे पाएंगे। पर यदि आपके में बैक लग गई तो आपका मामला सब गड़बड़ हो जाएगा, और वैकेंसी अपने यहाँ जानते ही कैसे निकलती है कि नहीं। तो ऐसा मत करिए कि मुझे मजबूर होना पड़े। और आप सभी मित्रों की क्या, आप समझदार हैं कि नहीं, आगे क्या बताऊं मैं। तो इसलिए जब सेकेंड सेमेस्टर की क्लासें नहीं प्रोवाइड करा रहा हूं, उनको बता रहा हूं कि पुरानी क्लासें पढ़ लीजिए। और आप सभी मित्रों के पास क्या, आप सभी मित्रों को क्या, मैं फोर्थ सेमेस्टर की पूरी विधिवत से क्लासें प्रोवाइड करा रहा हूं, तो आपका भी दायित्व बनता है कि अच्छे से वाच करके संख्या को जरूर दोस्तों इंक्रीज करिए, ठीक है। और पसंद आता हो वीडियो, यदि हमारी कही हुई बात अच्छी लग रही है दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में क्या जरूर हाँ लिखिएगा कि हाँ सर जरूर हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करेंगे वीडियो को, ठीक है। और नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस भी करिए साथ में। यदि मैं आपके साथ लगातार लगाऊं तो आपको भी साथ में लगना होगा, तभी जाके आपकी तैयारी अच्छी हो पाएगी। इसीलिए मैंने दोस्तों इतना आप सबको ये बता रहा हूं बार बार, इतना टाइम लिया कि ये सारी आपको अच्छे से समझा पाऊं। आप समझने का प्रयास करिए। यदि आपको अच्छे से अच्छा मैटर मिल रहा है तो उसको सीखिए, समझिए, हल्के में मत लीजिए उसको दोस्तों। इसीलिए बार बार आपसे कह रहा हूँ,
ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी और आप अच्छे से दोस्तों हर वीडियो को वॉच करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, नोट्स बनाएंगे और शेयर भी करेंगे साथ में। और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक भी करेंगे। और क्या, जो प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं उनके उत्तर भी दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करें, जिससे दोस्तों क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और मुझे भरोसा हो जाएगा कि हाँ हमारे बाद वीडियो को भाई बंधु जो हैं वीडियो को वॉच कर रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं और उनके समझ में भी आ रहा। मुझे कैसे पता चलेगा कि आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो आप जब आंसर देंगे यानी कि मैंने समझाया और आपने अच्छे से समझ लिया, सीख लिया, आपकी समझने की क्षमता अच्छी है कि नहीं, और हमने अच्छा समझा लिया है कि नहीं। यदि आप कमेंट करके उत्तर देते मुझे लगता है कि मैंने अच्छा आपको पढ़ा लिया, समझा लिया। आप तो बहुत सब होशियार हैं, मैंने अच्छा पढ़ा लिया, मुझे ऐसा गर्व होता है। इसीलिए क्या, आप सभी मित्र अच्छे से दोस्तों क्या नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए। चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हाँ एक चीज़ और ध्यान से सुनिएगा, जो डीएलएच 4 सबसे मैथ्स का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट को मैंने कराया है, यदि आप चाहते हैं कि पूरा चैप्टर सीरियल से, हर लेक्चर सीरियल से आपको देखने के लिए मिल जाए दोस्तों, तो दोस्तों मैंने उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएच 4 सेमेस्टर मैथ्स 2023। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे तो सारे लेक्चर दोस्तों आपको सीरियल से देखने के लिए मिल जाएंगे। और ये दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी मित्रों को जरूर मिल जाए। टेलीग्राम चैनल को भी दोस्तों ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप सभी मित्रों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी, ठीक दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों ध्यान से, वर्ग क्या होता है, वर्ग स्क्वायर है क्या दोस्तों, लिख लेते हैं, फिर दोस्तों आपको बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। लिखिए दोस्तों फटाफट। किसी संख्या को स्वयं ब्रैकेट में उसी संख्या, स्वयं का मतलब उसी संख्या, अभी समझाता हूं क्या, किसी संख्या को स्वयं से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल उस संख्या का वर्ग कहलाता है। प्राप्त गुणनफल क्या, किसी संख्या को स्वयं से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल उस संख्या का वर्ग कहलाता है, वर्ग कहलाता है। ध्यान से दोस्तों देखिएगा, वर्ग कहलाता है, ठीक दोस्तों। क्या कहा, किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल उस संख्या का वर्ग कहलाता है। कोई संख्या ले ले और जो संख्या लिया उसी को आपस में मल्टीप्लाई कर दे और जो प्राप्त गुणनफल होगा वह गुणनफल जिस संख्या के बारे में हम जो संख्या ली उस संख्या का वर्ग कहलाता है। जैसे दोस्तों, जैसे देखते दोस्तों, उदाहरण देखते हैं। क्या कह रहा उदाहरण, ध्यान से देखिए। जैसे मान लेते हैं, पहला उदाहरण दोस्तों मान लेते हैं, संख्या हमारे पास 5 है, कितनी 5। तो दोस्तों क्या कहा, किसी संख्या को स्वयं ब्रैकेट में उसी संख्या, मतलब स्वयं कह लें या वही संख्या के लिए बात है, स्वयं कह लें, स्वयं मतलब जो संख्या है उसी की बात कर रहा है, उसी संख्या जो संख्या उसी की बात कर रहा है। तो किसी संख्या को स्वयं, तो स्वयं मतलब दोस्तों कौन सी, यही संख्या 5, स्वयं से गुणा कर दिया, गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल, तो गुणा करें बचम 25, प्राप्त गुणनफल उस संख्या, कौन सी संख्या, ये संख्या, इस संख्या का वर्ग कहलाता है। क्या, किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल उस संख्या का वर्ग कहलाता है। क्लियर होगा दोस्तों, समझिए वर्ग किसे कहते हैं। आई होप, मुझे उम्मीद बहुत आसान है। क्या, किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा कर दे तो जो प्राप्त गुणनफल होगा वह हमारा वर्ग कहलाएगा। कहने का मतलब क्या, किसी संख्या, कोई भी संख्या हो, उसको क्या स्वयं संख्या, स्वयं से ही गुणा कर दे, आपस में जो संख्या है 10 है, 10 की 10 से गुणा कर दे तो 100 प्राप्त हो जाएगा। तो 100 जो होगा 10 का वर्ग होगा दोस्तों। क्लियर होगा दोस्तों। चलिए एग्जांपल लिख लेते हैं, 5 का वर्ग, 5 का वर्ग, तो दोस्तों 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 5 और उसी संख्या से गुणा, यानी 5 गुणे 5, यानी दोस्तों कितना 25,
क्या होगा 5 का वर्ग दोस्तों कितना होगा 25 हो गया। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल दोस्तों ध्यान से देखिएगा। जैसे दोस्तों ले लेते हैं क्या रूट 2 का वर्ग, ध्यान समझिए का वर्ग। तो संख्या की बात कही दोस्तों, यहां संख्या का संख्या क्या है दोस्तों, क्या किसी संख्या को स्वयं, तो संख्या क्या दोस्तों 2, तो इसकी जो दे रखा उसकी स्वयं में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी। संख्या की चर्चा दोस्तों यहां कर रहा है और किसी के बाद संख्या की चर्चा कर रहा है। तो दोस्तों ध्यान समझिए, √2 की मल्टीप्लाई √2 से कर देंगे तो √2 इंटू √2। और आपको बताया करनी में मैंने आपको बताया कि √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा दोस्तों 2 ही रहेगा। करनी जो चैप्टर पढ़ाया उसमें बताया कि √2 इंटू √2 कैसे होता है भाई, जब कहीं पर भी दो स्क्वायर रूट लगे हों, तो उनका दोस्तों मतलब ही क्या होता है, उनका मतलब क्या होता है, यानी कि इनकी रूट का मतलब दोस्तों क्या होता है, रूट का मतलब मैंने बताया था जिस संख्या पे रूट लगा उस संख्या की पावर 1/2 होती, ये बताया था कि नहीं। जैसे √2 लगा तो 2 का मतलब कितना, √2 का मतलब 1/2 और इन बीच में इंटू 2 की पावर 1/2। और करनी को दोस्तों मैंने बहुत अच्छे समझाया, 2 की पावर कितना, अब आधार समान है तो पावर हेड हो जाएंगी, 2 की पावर 1/2 प्लस 1/2, तो 2 क्या कितना हाफ प्लस हाफ कितना 1 हो जाएगा, 2 की पावर 1 हो जाएगा, यानी कि दोस्तों 2 की पावर मतलब 2 आ गया। तो वही तो दोस्तों मैंने लिखा 2 लिखा, समझ गए दोस्तों, बहुत आसान है, बस समझने का प्रयास करिए। तो √2 का वर्ग क्या हो जाएगा, √2 इंटू √2 यानी 2 हो गया, समझ गए। जैसे और यहां पे लेते हैं, जैसे लिखा हो 5/8, संख्या क्या है 5/8 का वर्ग, तो 5/8 का वर्ग मतलब दोस्तों 5/8 गुणे 5/8, या 5/8 का होल आप स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 5/8 गुणे 5/8, या इसी को दोस्तों लिखते हैं 5/8 का होल आप स्क्वायर। ये कंफ्यूज मत होइए कि सर होल आप स्क्वायर नहीं लिखे, यहाँ 5 गुणे 5 क्यों, यहाँ 5 गुणे 5 इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 लिख सकते हैं। √2 इंटू √2 लिखें या √2 का होल आप स्क्वायर कर दें इक्वल टू 2 लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहां पे किया। चलिए मैं यहां भी करके दिखा रहा हूं, क्या मतलब 5 गुणे 5 मतलब 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर दोस्तों कितना 25 हो गया भाई, 5 स्क्वायर मतलब 5 गुणे 5, जैसे यहां लिखा √2 इंटू √2 तो क्या लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर, और √2 का स्क्वायर मतलब 2, समझ गए दोस्तों। इसी प्रकार यहां क्या 5/8 इंटू 5/8 मतलब कितना 5/8 का होल आप स्क्वायर, या डायरेक्ट मल्टीप्लाई, जैसे यहां डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया तो वैसे भी कर सकते हैं। तो दोस्तों कितना देगा 25 हो गया, हाँ, और 8×8 = 64 हो गया, 25/64 दोस्तों कितना हो गया 5/8 का हमारा वर्ग हो गया। और देखते हैं एग्जांपल दोस्तों, जैसे लिखा हो दोस्तों माइनस का 4/7 4/7 का वर्ग, तो दोस्तों कितना हो जाएगा माइनस का 4/7 का वर्ग कहा, तो क्या माइनस का 4/7 इंटू दोस्तों 2 साइन इसलिए ब्रैकेट लगा ले माइनस का 4/7, ठीक है। आप दोस्तों इस तरीके से लिखना चाहिए तो -4/7 की और दोस्तों कितना होगी 2 हो जाएगी, और आपको पता 4 की मल्टीप्लाई, अच्छा यहां देखिए माइनस माइनस है तो माइनस माइनस दोस्तों कितना हो जाएगा प्लस प्लस, और कितना 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा, अपान कितना 7 की मल्टीप्लाई 7 से 49 हो जाएगा। तो आपको पता प्लस तो लिखा नहीं जाता इसलिए 16/49। तो ध्यान से देखिएगा, जब भी किसी सुनिएगा ध्यान से, जब भी किसी ऋणात्मक संख्या का वर्ग करते हैं तो हमेशा हमारा पॉजिटिव संख्या प्राप्त होगा। क्या, जब हम किसी ऋणात्मक संख्या का वर्ग करते हैं तो हमेशा दोस्तों हमें क्या पॉजिटिव संख्या प्राप्त होती, ठीक है, अंडर रूट के अंदर नहीं होनी चाहिए पर, ठीक है। इस तरीके से लिखा होगा, क्या फ्रैक्शन के रूप में लिखा होगा, भिन्न के रूप में लिखा होगा दोस्तों, तो इस तरीके से हमें प्राप्त होगा। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप वर्ग समझ गए होंगे। सिंपल सी डिफिनेशन, किसी संख्या को स्वयं से यदि हम गुणा कर देते हैं तो जो प्राप्त हमारा गुणनफल होगा वही दोस्तों हमारा क्या कहलाएगा, उस संख्या का वर्ग कहलाएगा। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप सभी मित्रों को अच्छे समझ में आ चुका है। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, फिर दोस्तों आगे बात करेंगे वर्ग मूल की, स्क्वायर रूट की। फटाफट नोट करिए। हो गया,
चलिए दोस्तों अब ध्यान से देखिएगा, इसको रख कर रहा हूं। वर्गमूल स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट की चर्चा क्या कह रहा है दोस्तों, उसको लिख लेते हैं फिर बताते हैं। किसी संख्या को स्वयं ब्रैकेट में उसी संख्या ब्रैकेट वन से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त हो तो उस संख्या को क्या कहते हैं, तो उस संख्या को दोस्तों क्या कहते हैं, तो उस संख्या को या तो प्राप्त हो तो उसे कर लो, तो उसे ऐसे कर लीजिए, थोड़ा सही कर लीजिए, तो उसे उस संख्या का वर्गमूल स्क्वायर रूट वर्गमूल कहते हैं। ध्यान से दोस्तों देखिएगा क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है किसी संख्या को स्वयं, मतलब जो संख्या उसको उसी से गुणा करें, से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त हो तो उसे उस संख्या का वर्गमूल कहते हैं। मतलब जैसे 5 की मल्टीप्लाई 5 करे और 5 ही प्राप्त हो जाए, थोड़ा अजीब लग रहा है ना, अभी करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों जो प्राप्त होगा वही दोस्तों वहां क्या कहलाएगा, वर्गमूल कहलाएगा। दोस्तों ध्यान समझे कैसे, उदाहरण समझे तो मैं क्लियर होगा। और वैसे तो मुझे उम्मीद है कि आप इसे जानते हैं वर्गमूल है क्या, पर इसको डिफिनेशन के तौर पर कैसे समझेंगे उसको समझिए। किसी संख्या को स्वयं से गुणा करने पर प्राप्त संख्या उस संख्या की दोस्तों जो गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त हो तो उस संख्या को वर्गमूल कहते हैं। कैसे दोस्तों, जैसे दोस्तों क्या करें, जैसे हमारा क्या वर्गमूल करना, वर्गमूल का मतलब इस दो वर्गमूल का साइन क्या होता, ये दोस्तों वर्गमूल का स्क्वायर रूट का साइन होता है। स्क्वायर मतलब यहां पर दोस्तों जब ये खाली करने का चिन्ह बना होता, जब करने में पढ़ाया था खाली करने का चिन्ह बना होता तो यहां पे कौन नंबर छुपा होता, 2। जैसे दोस्तों 5 लिखते हैं तो इसके पहले प्लस छुपा होता, उसी प्रकार दोस्तों यदि खाली रूट लिखते हैं खाली अंडर रूट लिखते हैं दोस्तों तो यहां पे 2 छुपा हुआ होता है। तो दोस्तों ये तो साइन बनेगा ही बनेगा, जब वर्गमूल का स्क्वायर रूट का साइन तो बनेगा ही बनेगा। आप क्या करें, स्क्वायर पहला एग्जाम्पल देखिए, क्या पहला एग्जाम्पल क्या है, जैसे रूट तो स्क्वायर तो लगेगा, अब इसमें मान लेते हैं 2 × 2 कर लिया, तो दोस्तों जब बाहर निकालेंगे तो 2 ही तो होगा। आपको पता है स्क्वायर रूट के अंदर जोड़ा बनता तो डायरेक्ट 2 आता। तो आप ध्यान समझिए क्या कह रहा था, किसी संख्या को स्वयं यानी कि उसी संख्या से गुणा, तो देखिए 2 की मल्टीप्लाई 2 से किया, 2 की मल्टीप्लाई 2 से किया, गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त हो, देखिए 2 ही तो प्राप्त हो रहा, 2 की मल्टीप्लाई 2 से किया और 2 ही प्राप्त हो रहा, तो उसे किसे मतलब ये, तो उसे ये वाला ये √2, तो उसे मतलब ये वाला 2, ये नहीं ये वाला 2, तो उसे उस संख्या का वर्गमूल मतलब इस संख्या का वर्गमूल कहते हैं। क्या कहा, किसी संख्या को, देखिए किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त हो तो उसे मतलब इसे, तो उसे उस संख्या का वर्गमूल कहते हैं। अब क्लियर हुआ दोस्तों, बात समझ पाए कि नहीं। यानी कि दोस्तों इसको भाषा के रूप में लिखें तो कैसे लिखेंगे, 1 का ना दोस्तों क्या, जैसे कहते हैं आपसे 4 का 4 का
क्या कहे दोस्तों, ध्यान समझिएगा, 4 का वर्गमूल। और आप जानते हैं 4 का वर्गमूल कहने का था दोस्तों क्या, अंडर रूट के अंदर 4। चाहे 4 का वर्गमूल लिखा हो या अंडर रूट के अंदर 4 लिखा हो, और आपको पता है अंडर रूट के अंदर 4 का मतलब क्या होगा, 2 × 2 बराबर 2 प्राप्त होगा। जैसे जो अभी मैंने एग्जाम्पल लिखा था। जैसे और ले लेते हैं दोस्तों, लेते हैं 81 का वर्गमूल। तो दोस्तों 81 का वर्गमूल लेंगे तो मतलब क्या, वर्गमूल चाहे 81 का वर्गमूल लिखे या अंडर रूट के अंदर 81 लिख ले, तो क्या हो जाएगा 81 का दोस्तों कितना था, 9 × 9 लिख सकते हैं भाई, 9 की मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो 81 हो जाएगा, और इसमें से क्या बाहर आएगा दोस्तों 9। क्लियर होगा दोस्तों। अगला देखते हैं दोस्तों, एग्जाम्पल से लिखा 3/4, 3/4 नहीं दोस्तों, जैसे लिखा हो 25/144, 25/144 का वर्गमूल, दोस्तों ध्यान समझिएगा, 25/144 दोस्तों क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट के अंदर कितना होगा, 25/144 भाई, चाहे हम कहें 25/144 का वर्गमूल या अंडर रूट के अंदर 25/144 लिख दे। दोस्तों 25/144 का मतलब कितना, क्या लिख सकते हैं, 5, 25 को दोस्तों 5 × 5 लिख सकते हैं, और 144 को 12 × 12 लिख सकते हैं, लिख सकते कि नहीं लिख सकते, ये सब रूट के अंदर ही है। अब आपको पता रूट के अंदर क्या, जब जोड़ा बनता है उसमें से एक बाहर आता है, एक भाई जब पेयर बनता है पेयर में से एक क्या अंक बाहर आ जाता है, तो पेयर दोस्तों 5/5 का बना, 5 से 5 बाहर आ जाएगा, तो 5 बाहर आएगा। यहाँ दोस्तों 12/12 का बना, 12 में से क्या 12 का पेयर बना, तो दोस्तों 12 आ गए। यानी दोस्तों इस तरीके से किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं। डिफिनेशन भी समझ गए होंगे क्या, एक बार दोबारा बता रहा हूं, किसी संख्या को स्वयं मतलब यहाँ 2 × 2 से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त हो तो उसे उस संख्या का वर्गमूल कहते हैं। किसे, तो उसे मतलब किसी संख्या को स्वयं से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त हो रही, तो उसे मतलब इसे उस संख्या का वर्गमूल कहते हैं। क्लियर होगा दोस्तों। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको वर्गमूल अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। चलिए दोस्तों फटाफट नोट करिए। चलिए दोस्तों अब आगे की चर्चा करते हैं। करूं आप दोस्तों कुछ नोट पॉइंट लिख लीजिए, वर्ग में और वर्गमूल से संबंधित कुछ नोट पॉइंट। क्या, पहला पॉइंट लिखिए दोस्तों, शून्य मतलब 0, शून्य का वर्ग 0 होता है। मतलब 0 लिखा हो इसका वर्ग कर दे तो दोस्तों 0 ही आएगा, 0 का वर्ग करने पर 0 ही हमें प्राप्त होगा दोस्तों। ठीक है, 0 का वर्ग, चलो वर्ग पढ़ा रहे हैं, चाहे वो 0 का वर्ग करें चाहे घन करें, कुछ भी 0 का कर ले, चाहे फोर्थ करें, 4 पावर लगाए, 5 पावर लगाए, 10 पावर लगाए, आएगा 0 ही। ठीक दोस्तों। अगला पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट दोस्तों आपसे कह रहा है शून्य का वर्गमूल 0 होता है, 0 मतलब 0। मतलब क्या, यदि अंडर रूट के अंदर 0 × 0 लिखा हो दोस्तों, बाहर 0 ही आएगा भाई। 0 × 0 मतलब क्या, 0 ही तो है, तो यानी कि 0 क्या, यदि वर्गमूल निकाले दोस्तों 0 ही आएगा। अगला पॉइंट दोस्तों ध्यान से देखिएगा, कह रहा सम संख्या का वर्गमूल हमेशा सम संख्या तथा विषम संख्या का क्या, सम संख्या का वर्गमूल हमेशा सम संख्या तथा विषम संख्या का वर्गमूल हमेशा
संख्या होती है। क्या कहा? सम संख्या का वर्गमूल हमेशा सम संख्या तथा विषम संख्या का वर्गमूल हमेशा विषम संख्या होती है। जैसे दोस्तों क्या ले ले, सम संख्या का कोई ले लीजिए दोस्तों, मान लीजिए दोस्तों जैसे 144 ले लिया था, अभी लिया था 144 का दोस्तों वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 ही तो होता, अभी निकाला था। ठीक दोस्तों, जैसे विषम संख्या को लेते हैं, जैसे 81 ले लेते हैं तो 81 दोस्तों विषम संख्या, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 9 आएगा। तो 144 है, क्या कहता है कि सम संख्या का वर्गमूल हमेशा सम संख्या, 144 इसका वर्गमूल निकाला तो 12 आया। और यहाँ दोस्तों क्या 81 क्या है? विषम संख्या, इसका वर्गमूल 9 आया। जाके कोई भी ले, यही नहीं 64 ले लेते हैं, 64 लिया दोस्तों तो 64 हमारी सम संख्या, इसका वर्गमूल निकालेंगे दोस्तों तो कितना 8 आएगा। 8 गुणे 8 लिखेंगे। समझ पा रहे दोस्तों कि नहीं समझ पा रहे हैं? जैसे 49 है तो दोस्तों 49 हमारी कैसी विषम संख्या है, 8 नंबर है कि नहीं। अब 49 का वर्गमूल निकालेंगे दोस्तों 7 आएगा, और 7 भी तुम्हारी विषम संख्या है, 8 नंबर है कि नहीं। तो मतलब सम संख्या का वर्गमूल निकालेंगे तो दोस्तों सम संख्या प्राप्त होगा, विषम संख्या का वर्गमूल निकालेंगे तो विषम संख्या प्राप्त होगा। क्लियर होगा दोस्तों? कैसे क्लियर होगा? और यदि हम सम संख्या, यही पॉइंट को उल्टा भी लिख सकते हैं, यदि सम संख्या का वर्ग करें, सम संख्या का दोस्तों यदि वर्ग करेंगे तो दोस्तों वर्ग भी हमारा सम ही प्राप्त होगा। या दोस्तों सम संख्या का, जो सम संख्या का वर्ग करें तो वर्ग ही प्राप्त होगा, और चाहे सम संख्या का वर्गमूल निकालेंगे तब भी दोस्तों सम संख्या प्राप्त होगी। विषम संख्या का दोस्तों वर्ग करेंगे तो जो प्राप्त वर्ग होगा वो भी दोस्तों विषम होगा। यदि विषम संख्या का वर्गमूल निकालेंगे तो प्राप्त वर्गमूल होगा वो भी दोस्तों हमारा क्या होगा? विषम संख्या ही होगा। क्लियर होगा दोस्तों? चलिए तो समझ गए? चाहिए तो मैं इसको लिख, चलिए ठीक है समझ गए। यहां चाहिए तो लिख लीजिएगा क्या, सम संख्या का वर्ग यहां लिखना चाहिए तो इसमें इसी में सही कर लीजिए सब, बाकी सही पॉइंट लिखा है। यहां ये लिख सकते सम संख्या का वर्ग तथा वर्गमूल हमेशा सम संख्या तथा विषम संख्या का वर्ग तथा वर्गमूल, यहां वर्गमूल लिखा, वर्ग तथा वर्गमूल हमेशा विषम संख्या होती है। लिख लेंगे दोस्तों। चलिए अगला देखिए, पॉइंट नंबर दोस्तों, बस दोस्तों इतने ही रखिए। अब दोस्तों आगे चर्चा इसको रख पाते हैं। एक ही दोस्तों और देख लेते हैं, पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग, परफेक्ट स्क्वायर। पूर्ण वर्ग किसे कहते हैं? ये तो आप जानते होंगे कि पूर्ण वर्ग क्या होता है, निकालना भी आता होगा, पर कहते किसे हैं ये दोस्तों जानते हैं। दोस्तों ध्यान से देखिए, पूर्ण वर्ग किसे कहते हैं, ध्यान से दोस्तों देखिएगा, लिखिएगा। वह संख्या जिसका वर्गमूल एक प्राकृतिक संख्या होती है, पूर्ण वर्ग वह संख्या जिसका वर्गमूल एक प्राकृतिक संख्या होती है, पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। पूर्ण वर्ग दोस्तों क्या कहा है? पूर्ण संख्या क्या है? वह संख्या जिसका वर्गमूल एक प्राकृतिक संख्या होती है, पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। जैसे दोस्तों ध्यान समझिएगा, उदाहरण समझिए। क्या उदाहरण दोस्तों? पहला एग्जाम्पल ध्यान समझिएगा। पहला एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, कैसे कह लेते हैं दोस्तों, 400 लेते हैं। 400 का दोस्तों वर्गमूल लेगा, क्या कर, वह संख्या जिसका वर्गमूल एक प्राकृतिक संख्या प्राप्त हो। तो 400 का दोस्तों वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा? 20 आएगा। तो 20 दोस्तों हमारी प्राकृतिक संख्या है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जिनके द्वारा हम किसी क्या ऑब्जेक्ट को या वस्तु को काउंट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक होते हैं। तो देखिए 400 का वर्गमूल निकाला तो 220 आया। 20 हमारी प्राकृतिक संख्या है कि नहीं? समझ गए दोस्तों कि नहीं? समझ रहे हैं दोस्तों? नहीं समझ पा रहे हैं? जैसे दोस्तों और देख लेते हैं, जैसे 1000 लेते हैं, 1000 क्या 100 ले लेते हैं।
100 का दोस्तों वर्गमूल निकालेंगे तो 100 का मतलब 10 गुणे 10 यानी कि 10 प्राप्त होगा। ठीक है, तो दोस्तों ऐसी संख्या क्या है, वह संख्या जिसका वर्गमूल एक प्राकृतिक संख्या प्राप्त हो जाएगी दोस्तों, वह दोस्तों हमारा क्या कहलाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या कहलाएगी। जैसे हमने क्या 400 का वर्ग 20 होगा, 100 का वर्गमूल 10 होगा, भाई 10 गुणे 10 करेंगे तभी तो 100 होगा अंडर रूट के अंदर। समझ गए दोस्तों, नहीं समझ गए? आप हमारी बात से सहमत हो रहे हैं कि सहमत हो रहे हैं दोस्तों? तो मुझे उम्मीद है कि आप पूर्ण वर्ग संख्या भी समझ चुके, पूर्ण वर्ग क्या, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। मतलब यदि हम उसका वर्गमूल है, जैसे क्या, जैसे मान लें 31 का हम पूछे वर्गमूल, तो क्या 31 का वर्गमूल, जैसे √5 का वर्गमूल पूछे, या आपसे √3 का वर्गमूल पूछे, √2 का वर्गमूल पूछे, किसी का भी पूछ ले, तो क्या यहाँ पर दोस्तों निकालेंगे तो क्या पॉइंटों में प्राकृतिक संख्या प्राप्त होगी? नहीं प्राप्त होगी, पॉइंटों में दशमलव संख्या आपको प्राप्त होगी। आंसर जैसे निकालेंगे तो इनका सब दशमलव संख्या आपको प्राप्त होगी। जैसे √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.41 होती है। इसी प्रकार √3 की वैल्यू होती है कितनी, 1.732 होती है। इसी प्रकार √5 एंड √31, जिसकी भी वैल्यू निकाली तो पॉइंटों में दोस्तों आती है, तो वो दशमलव संख्या होती है, ना कि प्राकृतिक संख्या होती। समझ रहे दोस्तों, नहीं समझ रहे? तो जब तक दोस्तों आपको क्या, जब जिस संख्या का आप वर्गमूल निकालें या दोस्तों प्राकृतिक संख्या प्राप्त होगी, तो वह संख्या दोस्तों आपकी पूर्ण वर्ग संख्या कहलाएगी। पॉइंटों में आंसर नहीं आना चाहिए, तभी जाके आपका परफेक्ट स्क्वायर आएगा। बाहर एक नेचुरल नंबर निकलना चाहिए, तभी जाके दोस्तों हमारा क्या प्राकृतिक संख्या वो होगी। ठीक है, चलिए दोस्तों एक नोट इसमें भी लिखवाते हैं, ध्यान समझिएगा दोस्तों नोट क्या कह रहा है। नोट में दोस्तों एक पॉइंट लिखना है आपको, कह रहा है दोस्तों, आप ध्यान समझिए। यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर क्या, यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर दोस्तों क्या होना चाहिए, क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 2, 3, 7 तथा 8 हो तो वह कभी भी संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। इसको नोट करके समझाता हूं दोस्तों। समझ गए दोस्तों? अब इसे मतलब समझिए, अर्थात मतलब इसका मतलब क्या है, अर्थात पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में, पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में 2, 3, 7 तथा 8 नहीं आता है। अब इस पॉइंट को समझिए, क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 2, 3, 7 तथा 8 हो, ठीक है, तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। क्या देखिए, हमने भाई इसका निकाला, 400 का निकाला, 100 का निकाला, और मान लेते हैं कोई जरूरी नहीं 64 का निकाल लेते, चलिए 30, तो 64 का दोस्तों वर्गमूल निकालेंगे तो 8 आ जाएगा, है कि नहीं? तो देखिए 8 आ गया, ठीक है, और निकाले इससे, और किसी का निकालें तो जैसे मान लेते हैं किसका निकालें, तो 44 हुई, 144 का निकाल लेते हैं।
तो दोस्तों 144 से कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब ध्यान समझिए क्या आपसे कह रहा है यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर, हमारे पास संख्या देख लीजिए, यहाँ इकाई के स्थान पर 0 0, यहाँ इकाई के स्थान पर दोस्तों 4 4 है। 36 का भी निकाल लेते हैं, चलिए वो देख लेते हैं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। 36 का निकाल लेते हैं, तो 36 में दोस्तों क्या 6 आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ 0 0 है, यहाँ 4 4, यहाँ 4 है, यहाँ 4, यहाँ 6 है। इकाई के प्लेस पर कहीं पर भी जब आप किसी भी आप संख्या को देखते ही पहचान जाएंगे कि यह संख्या पूर्ण वर्ग होगी कि नहीं होगी। बाई चांस आपके पेपर में आ जाता है, कह रहा है निम्नलिखित में से साठे कौन संख्या पूर्ण वर्ग है, और पूछा जाता है दोस्तों इस टाइप का प्रश्न 1 नंबर के लिए आपके एग्जाम में आता है। क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, परफेक्ट स्क्वायर। तो दोस्तों कैसे बचाएंगे, ध्यान समझिएगा दोस्तों। जिस संख्या के अंत, यदि संख्या दे रखी हो उस संख्या के अंत में 2 आ रहा हो, 3 आ रहा हो, 7 आ रहा हो, 8 आ रहा है, अंत में कहना मतलब इकाई के प्लेस पर यदि 2 3 7 8 में से कोई भी एक अंक आ रहा तो वह संख्या दोस्तों कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। समझ रहे दोस्तों, क्या इकाई के प्लेस पर यदि 2 3 7 तथा 8 आ रहा तो वह संख्या आपकी कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती, पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। वही दोस्तों मैंने लास्ट में लिखा है, अर्थात पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में 2 3 7 तथा 8 नहीं आता है, कभी भी नहीं आएगा। ये भी चलो लिख ही देते हैं, 8 नहीं आता है, कभी भी नहीं आता। चलिए याद रखें, नहीं आता है मतलब नहीं आता है मतलब कभी भी नहीं आएगा, समझ रहे। और ठीक है, तो जब तक इसमें से कोई संख्या पाई जाएगी 2 3 7 8, वह संख्या दोस्तों कभी पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकती, परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता है। अदरवाइज जो भी नंबर पाया जाए इसके अदरवाइज, ठीक है, तो वह संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आएगी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, पूर्ण वर्ग होता क्या दोस्तों, समझ गए ना दोस्तों। चलिए फटाफट नोट करिए इस पॉइंट को, और बहुत अच्छा पॉइंट दोस्तों, यहां से एक ऑब्जेक्टिव नंबर क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए दोस्तों मैंने इसको अच्छे से पढ़ाया है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी मित्रों को आज की क्लास पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। फिर से मैं आपसे कह रहा हूं दोस्तों, अब आगे दोस्तों मैंने वर्ग, वर्गमूल और पूर्ण वर्ग को बहुत विस्तृत बता दिया दोस्तों, बहुत अच्छे से समझा दिया है दोस्तों। कल की क्लास में आप सभी मित्रों को क्या क्वेश्चन दोस्तों कराऊंगा इससे संबंधित, ठीक है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक दोस्तों, थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।